वेलकम बैक विद दी अनदर वीडियो। सो मैं आज जा रही हूँ उज्जैन अपनी फैमिली के साथ में। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उज्जैन जाने के लिए। अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है तो हम लोग महाकाल की नगरी में जा रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग को मुंबई से उज्जैन जाने के लिए कितना आपको ट्रेन का चार्जेस हुआ और आपको वहाँ जाने के बाद रिक्शा वगैरह कैसे लेना है एंड कितना वो लोग चार्जेस आपसे लेने वाले हैं, आप कहाँ स्टे करोगे, कितने प्राइस वो लोग चार्ज करेंगे। तो और उज्जैन से ओमकारेश्वर भी हम जाने वाले हैं एंड भस्म आरती के टिकट्स वगैरह कैसे लिए हमने, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लेट हो रहा है ट्रेन के लिए, तो चलो। तो अब बात करते हैं कि आप उज्जैन पहुँचे कैसे। अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रेन से उज्जैन जाने का तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उज्जैन जंक्शन जो है वो भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। और दूसरी ऑप्शन है, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है, पास में ही इंदौर देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। अगर आप पास में ही रहते हो तो आप बस से भी आ सकते हो उज्जैन। तो हम ट्रेन से पहुँच गए थे उज्जैन, हमने रिक्शा की थी एंड वो पर पर्सन 20 रुपीज़ ले रहे थे। 10 पर्सन मैक्स वो लोग एक रिक्शा में बैठाते हैं। तो अब बात करते हैं उज्जैन तो पहुँच गए, अब रुके कहाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने ऑनलाइन रूम ली थी एंड वो जो रूम था वो बहुत ही ख़राब था। मतलब वहाँ का वॉशरूम एंड वो जो रूम लाइटिंग्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो आप ऑन सीज़न जा रहे हो या ऑफ सीज़न जा रहे हो, आप ऑफलाइन ही रूम्स लेना। तो हमने श्रीनिवास होटल में स्टे किया था, जहाँ का रूम बहुत ही अच्छा था एंड वहाँ की सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हो कि वहाँ का रूम कैसा था। श्रीनिवास होटल में एंड ये रहा वो रूम, क्योंकि ये रूम में स्टे कर सकते हैं 5 लोग। और लाइटिंग्स फैन सब कुछ मस्त है एंड ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। अब मैं इसमें घूमने वाली हूँ, मस्त कंफर्टेबल हूँ, घूमेंगे। ये है वॉशरूम। तो हमने 3 रूम लिया है और ये यहाँ पे आप बैठ सकते हो, लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी है। क्या कर रहे हो? ये भी रूम है, मैस हुआ पड़ा। यहाँ पे भी 5 लोग सो सकते हैं। और एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे 9 लोग सो सकते हैं एंड ये तीनों का हुआ था प्राइस 3700। तो ये है रूम। इधर पे एक ये बेड है, ये बेड है एंड ये बेड है। और इधर पे वॉशरूम। और ये है अपना इंडियन कॉमन। और यहाँ से मस्त व्यू है। सो आप मोस्टली यही ट्राई करें कि जो आप होटल में स्टे कर रहे हो वहाँ से सिप्रा नदी पास में ही हो। हम जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से सिप्रा नदी कुछ 10-15 मिनट की दूरी में थी। तो हम वहाँ पहुँच गए थे और महादेव का नारा लगाकर हमने अपना स्नान शुरू किया था। रामघाट को सिप्रा नदी भी कहा जाता है। यहाँ श्री राम जी ने अपनी माता पिता का पिंडदान किया था और यहाँ अन्य लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। तो हमने यहाँ पर डुबकी लगाई और फिर हमने सिप्रा नदी का पूजा किया। और वहाँ पे आपको अन्य शिवलिंग देखने मिलेगी, तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे भोलेनाथ को जल चढ़ाई, पूजा किया और फिर निकल गए थे खाना खाने के लिए।
सो हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड आपको वहाँ पे 70-80 रुपए की थाली मिल जाएगी। तो हम गए थे श्री रामनाथ भोजनालय, जहाँ पे काफ़ी क्राउड थी, पर हमें वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में ही जाकर खाना खाएं एंड फिर निकल जाए आप रिक्शा पकड़कर अन्य मंदिर घूमने। तो हमने रिक्शा की थी वहाँ पर, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 750 रुपीज़। 5 पर्सन आप उसमें जा सकते हो एंड हमें वो 6 मंदिर घुमाएंगे। और ये जो अंकल का रिक्शा है वो हम लोग को 5-6 मंदिर है उज्जैन में, वो विज़िट करवाएंगे। तो अभी देखते हैं कि कौन से मंदिर है। हम पहुंच गए थे चिंतामणि गणेश। यह मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। यहाँ आपको गणेश जी के 3 स्वरूप देखने मिलेंगे। प्रथम चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश, सिद्धि विनायक गणेश। यह देखने के लिए हजारों श्रद्धालु कोने कोने से दर्शन करने आते हैं श्री गणेश जी का। गणेश जी के दर्शन करने के बाद आपको वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी दिखेगी, तो हमने वहाँ पर दर्शन किया। और अगर आपको आराम करना हो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर आराम किया। तो अभी हमारा दर्शन अच्छे से हो गया है चिंतामणि मंदिर का, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर। तो वो रिक्शा वाले अंकल को पूछेंगे कि अभी कौन सा मंदिर हम लोग को लेके जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। और हम पहुंच गए थे माता रानी घटकालिका शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पर आपको माता रानी का सुबह में बाल रूप देखने मिलेगा, दोपहर में आपको माता रानी का युवा रूप देखने मिलेगा, और रात में आपको माता रानी का बूढ़ा रूप देखने मिलेगा। हम पहुँच गए थे दोपहर में और हमें माता रानी का युवा रूप देखने मिला था। और यहाँ पर आपको शाम में दिए की 1110 दिए एक साथ जलते हैं। तो आप शाम में आओगे तो यह बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ पे आपको कॉइन्स वगैरह चिपकाना हो तो आप चिपका सकते हो विश मांगकर। तो हमने कॉइन्स चिपकाई थी। हम पहुँच गए थे अभी काल भैरव मंदिर। वहाँ से हमने प्रसाद लिया भैरव बाबा के लिए। वहाँ पे मदिरा भी प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है, तो हमने मदिरा लिया था भैरव बाबा के लिए। हम लाइन में लगे थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और हमें कुल 2 से ढाई घंटे लगे थे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। हम पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगल भगवान का जन्म स्थान होने के कारण लोग यहाँ मंगल दोष, ग्रह दोष आदि की पूजा करवाने आते हैं। यह मंदिर सब मंदिर से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव जी की प्रतिमा के सामने नंदी महाराज नहीं, एक भेड़ है जो मंगलनाथ भगवान की सवारी है। यह देखने लोग हज़ारों जगह से आते हैं। और हम जब पहुँचे थे तो वहाँ मंगलनाथ जी की आरती हो रही थी और हमें बहुत अच्छा लगा था। हमारा दर्शन अच्छे से हो गया था और हम अब निकल रहे हैं दूसरे मंदिर के लिए। और ये इतना सुंदर सा सूर्यास्त देखने का हमें मौका मिला था। हम पहुंच गए थे सिंदीपनी आश्रम शाम के वक्त, और ये हाथी आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। तो अब बात करते हैं कि सिंदीपनी आश्रम इतना ख़ास क्यों है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम और उनके दोस्त सुदामा के साथ पढ़ाई पूरी करने आए थे। श्री कृष्ण भगवान जी ने 64 दिन में
64 कलाएं सीखी। इसके अलावा 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शस्त्र, 16 दिन में 16 विद्याएं, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। इस नदी की ये खासियत है कि इस नदी में आपको 2 शिवलिंग देखने मिलेंगी और बीच में श्री कृष्ण की चरण पादुका देखने मिलेंगी, पर पानी होने के कारण हमें देखने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग अभी मेन कॉरिडोर में आए हैं एंड यहाँ पे रिक्शा आने के लिए 100 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो 5 लोग लिमिट होते हैं एक रिक्शा में बैठने का, तो वो 100 रुपये ही चार्ज करेंगे, चाहे 1 पर्सन हो या फिर 5 पर्सन हो। तो ये शाम में बहुत ही प्यारा कॉरिडोर है, मतलब ये मस्त है, आ जाओ यहाँ पर। कितना सुंदर है ना। हम पहुँचे थे महाकाल कॉरिडोर शाम के वक्त, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ का नज़ारा ही अद्भुत था। यहाँ आके ऐसी चीज़ें देखने मिली कि आना सफल हो गया। हमारी पूरी थकावट मिट गई थी। हमने कई अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा देखी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पर आपको शिव जी की अलग अलग रूप देखने मिलेंगी और आप इस कॉरिडोर में शाम में ही आए। दोपहर में आपको ज़्यादा धूप होने की वजह से आप ये जो लाइटिंग्स है, जो यहाँ की प्रतिमा है, वो शाम के वक्त और ज़्यादा इन्हांस होती है। तो आप शाम के वक्त ही आए इस कॉरिडोर में। अभी हम लोग हैं मेन कॉरिडोर में और हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, सब थक गए हैं, बट स्टिल हम लोग को घूमना था, ये विज़िट करना था। अगर हम लोग नहीं आते तो इतना अच्छा ये जो कॉरिडोर है वो मिस हो जाता। तो दिखाती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। ये है लेज़र लाइट शो जो बहुत ही प्यारा लग रहा है।
हमें आना था यहाँ पर, हम आ गए। यस, सामने से ऐसे देखिए। अब हम पहुंच गए हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर में माँ सिद्धि की कोनी गिरी थी, जिसके कारण इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। यह मंदिर सिद्ध पीठ भी है। यहाँ राजा विक्रम आदित्य ने माँ की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। मंदिर में मुख्य मूर्ति माँ सिद्धि और बिल्कुल उनके पीछे ही प्रतिमा है माँ अन्नपूर्णा की। मंदिर में 2 स्तंभ हैं जिन्हें माँ शक्ति और शिव जी का स्वरूप माना जाता है। यह स्तंभ कुल 2000 साल पुराना है। इन दोनों को मिलाकर इनमें कुल 1011 दीपक है, जिनमें कुल 60 किलो तेल इस्तेमाल होते हैं। यह देखने लोग दूर दूर से आते हैं माँ हरसिद्धि माता का दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने गर्मा गर्म दूध पिया, फिर हमने खाना खाया। तो अब बात करते हैं कि आप भस्म आरती की टिकट्स कैसे बुकिंग करें। तो पहले आपको गूगल पे सर्च करना है एडवांस बुकिंग भस्म आरती। फिर सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट शो होगा, तो आपको वो लॉगिन करनी है। फिर आपको भस्म आरती एडवांस बुकिंग की रिक्वेस्ट शो करेगी। आप कोई भी स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप 2 महीने पहले बुकिंग करें भस्म आरती की। फिर आपको 1 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आपको कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पेमेंट करनी है भस्म आरती की। अगर आपको भस्म आरती की टिकट्स नहीं मिल रही है तो आप शीघ्र दर्शन के भी टिकट्स बुक कर सकते हो सेम वेबसाइट से। आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और ये ऑन द स्पॉट बुकिंग होती है, तो आपको फटाफट करना होगा क्योंकि शीघ्र दर्शन के टिकट्स भी बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वहाँ से पेमेंट कर देनी है शीघ्र दर्शन के। एंड अगर आप भस्म आरती के लिए भी जा रहे हो तो आपको आधार कार्ड और जो आपको टिकट मिली है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। एंड शीघ्र दर्शन का भी आपको प्रिंट आउट ही लेके जाना है एंड आधार कार्ड एज अ प्रूफ लेके जाना है। तो मेरी अभी फैमिली जा रही है भस्म आरती देखने महाकालेश्वर, और रात में वो लोग गए थे 1 बजे के अराउंड एंड 4 बजे वहाँ पर भस्म आरती होती है। तो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था मंदिर में, तो हमने अंदर से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। भस्म आरती में रिकॉर्डिंग हमने नहीं की थी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि उज्जैन से ओमकारेश्वर कैसे जाए, कहाँ रुके और वहाँ पर क्या क्या प्लेस है जहाँ आपको विज़िट करनी चाहिए एंड बोटिंग चार्जेस कितना आपसे ली जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।